पता है मुझे क्या लगता है, बीजेपी की कोई गलती नहीं है। वो ये नफरती चूरन देश को बेच पा रहे हैं क्योंकि देशवासी इसे खरीदना चाहते हैं। तभी तो इनके मैनिफेस्टो में यूसीसी एक चुनावी मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लड्डू। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं हूँ, आप समझिए मेरी बात। मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉज में रिफॉर्म की ज़रूरत है, स्पेशली जेंडर रिलेटेड रिफॉर्म्स की। मगर किसी भी चीज़ में इंटेंट बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पे बीजेपी का क्या इंटेंट है वो समझते हैं। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो खोल के देखें, संकल्प पत्र, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जगह में जो लिटरेचर इन्होंने लिखा है वो काफ़ी सही है। मगर उत्तराखंड में हाल ही में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें एक बात समझ में आती है कि इसका एक हिंदू व्यक्ति के जीवन पे कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर एक नेशनल लेवल मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरह से मेंशन करने का मतलब क्या हुआ? सच तो ये है कि इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं बोलना चाहिए, इसे रिफॉर्म्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है हमारे देश में। पर अगर ये रिफॉर्म्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलें तो ये बेच सकते हैं उसे सिर्फ 20% लोगों को। पर जहाँ ये कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये 80% हिंदू को 20% मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज में जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं वो बेच रहे हैं। और वो ये क्यों बेच पा रहे हैं? उसका जवाब है नफ़रत। क्योंकि हिंदू को पड़ी नहीं है उसके पास रोज़गार है कि नहीं, हिंदू को पड़ी नहीं है उसके घर में अगले वक्त का खाना कहाँ से आएगा। हिंदू मुसलमान की बचते देख खुश है। अब आप रास्ते में निकल के किसी से भी पूछें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होगा, तो मैक्सिमम लोगों के मन में ये आइडिया है कि हाँ, कि मुस्लिम्स को 4 शादियाँ करने से रोक लेंगे। पर अगर आप NFHS 5 सर्वे के रिजल्ट्स देखें तो वो ये इंडिकेट करता है कि सिर्फ 1.9% मुस्लिम्स पॉलीगाइनस मैरिजेस में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप अपने नफ़रत में अपने ही हित का सोचना भूल गए। जाने का नहीं रे, अब बोनस कंटेंट देख। 3, 2, 1 झकास। मेरा नाम शेख बादशाह है, मैं तेलंगाना का रहने वाला हूँ। मेरे हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दिन भी पॉलीगमी लीगलाइज्ड है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, जो कि काफ़ी गलत है, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के काफ़ी अगेंस्ट है। तो मुझे ये लगता है कि इसको रिफॉर्म्स की कई ज़रूरत है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से ये रिफॉर्म्स जो है आ सकते हैं मेरे हिसाब से, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ आफ्ताब एंड आई एम फ्रॉम मेवात। जो करंट मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, जो कि वन ऑफ द मेन रीजंस है मुस्लिम कम्युनिटी की ग्रोथ ना होने के पीछे। एंड ऑफ कोर्स इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। एंड अबाउट द UCC, वी आर इन सपोर्ट ऑफ UCC ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोबेबली UCC मुस्लिम कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए अच्छा साबित हो सकती है।